हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तापक्रम बढ़ने पर पी के डब्ल्यू का मान बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या बढ़ या घट सकता है। बच्चों में इसमें क्या करना है? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा बच्चों, इसको हम इस वाले प्रश्न को हम क्या करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास वाटर है। क्या बच्चों? जल है। जल के दो अणु, कितने अणु? जल के दो अणु है। ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ये अभिक्रिया करके मतलब अभिक्रिया का क्या करके मतलब टूट के। तो बच्चों हम इसको क्या करें? इसको हम हीट क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। तो ऊष्मा देके बच्चों ये क्या क्या करेंगे? ये निर्माण करेंगे हाइड्रोनियम आयन का, H3O पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस का निर्माण करेंगे। देखिए इनका बच्चों क्या होगा? मीडियम, इनका एक्वस मीडियम हो गया और ये क्या होगा बच्चों? हमारा लिक्विड है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों H प्लस आयन जो होता है और हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं बच्चों? लगभग लगभग समान होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पे ऊष्मा दें, क्या करें? अगर हम यहाँ पे इस बार पे ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देखिए ये हमारी अभिक्रिया कैसी है? ये हमारी अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी। क्यों? क्योंकि ऊष्मा देने पर क्या हो रहा है? जल के अणु हमारे विद्युत हो रहे हैं। तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया किस ओर शिफ्ट होती, किस ओर जाती है? अग्र दिशा की ओर। जहाँ पे ऊष्मा कमी होगी तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अग्र दिशा की ओर जाएगी। जाएगी। अब अग्र दिशा की ओर जाने पर, दाब बढ़ाने पर अग्र दिशा में जाएगी। किस दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में जाएगी। अग्र दिशा में जाएगी। देखिए अब जब हम क्या करें? ताप बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? देखिए ताप बढ़ाने पर हमारा क्या होगा? यहाँ पे किसकी सांद्रता बढ़ेगी? हाइड्रोनियम आयन की, यानी कि H3O पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ेगी। और किसकी बढ़ेगी? OH आयन की। OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी। अर्थात ये भी तो कह सकते हैं बच्चों, इसका वियोजन क्या होगा? हमारा अधिक से अधिक होगा, यानी जल के अणुओं का क्या होगा? वियोजन हमारा अधिक से अधिक होगा। देखिए होता है क्या बच्चों? के डब्ल्यू क्या होता है? हमारा जल का आयनिक गुणांक होता है। ये क्या होता है बच्चों? जल में जो वियोजित आयन होते हैं उनकी सांद्रता को गुणनफल के बराबर होता है। के डब्ल्यू बराबर क्या होता है? के डब्ल्यू बराबर होता है H3O पॉजिटिव तथा OH माइनस निगेटिव। OH माइनस निगेटिव की सांद्रता के बराबर होता है। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे समझ, जब अभी हमारी अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर जा रही है तो इसकी सांद्रता भी बढ़ रही है, तो इसकी सांद्रता बढ़ रही है। जब इन दोनों की सांद्रता बढ़ेगी, इसकी सांद्रता भी बढ़ रही है, इसकी सांद्रता बढ़ेगी, तो के डब्ल्यू का मान भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, के डब्ल्यू का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और पी के डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पी के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू बराबर क्या होता है? माइनस लॉग के डब्ल्यू होता है ना बच्चों, माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जब के डब्ल्यू का मान बढ़ रहा है तो पी के डब्ल्यू का मान क्या होगा? घटेगा। क्यों बच्चों? क्यों घट रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या? माइनस का निशान है। यहाँ पे क्या देखिए, हमारा जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह, जिस कारण यहाँ पे क्या होगा? पी के डब्ल्यू का मान घटेगा। और समझना चाहेंगे? और समझ के देखिए, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि क्या मैं देखिए यहाँ पे अगर हमारा किसका, देखिए यहाँ पे हमारे इन दोनों की सांद्रता बढ़ रही है, बढ़ रही है। जब इन दोनों की सांद्रता बढ़ रही है तो पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर होता है माइनस माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, यानी H प्लस आयन है, हाइड्रोनियम आयन बच्चों एक ही बात है। अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे इसकी सांद्रता बढ़ रही है तो पीएच की सांद्रता क्या होगी बच्चों? पीएच मान घटेगा। ठीक इसी तरीके से, क्या होगा बच्चों? ये क्या, ये हमारा जो पी है ये है, ये स्मॉल पी है और कैपिटल एच है। ठीक इसी तरीके से स्मॉल पी है और ओ एच है। तो ठीक इसी तरीके से क्या होगा? देखिए पी ओ एच माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन की सांद्रता। यहाँ पे क्या होगा? जब ओ एच आयन सांद्रता बढ़ रही है तो पी ओ एच का मान भी क्या होगा बच्चों? घटेगा। घटेगा। और पी के डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पी के डब्ल्यू बराबर हमारा होता है, पी के डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पी एच होता है प्लस पी ओ एच होता है। जब पी एच ओ एच का मान घट रहा है, यानी कि इसका मान भी घट रहा है और इसका मान भी घट रहा है, तो इसका मान क्या होगा बच्चों? इसका मान भी हमारा घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर यहाँ पे देखिए, ताप बढ़ाने पर क्या होगा? हमारा पी के डब्ल्यू का मान, किसका मान? पी के डब्ल्यू का मान घटेगा। तो इस अभिक्रिया के माध्यम से बच्चों हमने समझ लिया कि ताप बढ़ाने पर हमारा क्या होता है? पी के डब्ल्यू का मान, किसका मान? पी के डब्ल्यू का मान घटता है, पी के डब्ल्यू का मान घटेगा।
अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प बी। विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।